की दृष्टि से समय की रहस्यात्मक व्याख्या के साथ। समय एक माया है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषय में क्या हो यदि समय रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय हो। क्या अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग न होकर एक साथ अस्तित्व में हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारी समय की धारणा को ही चुनौती देती हैं। इस संसार में जहां हम निरंतर समय की कमी, उम्र के बढ़ते प्रभाव और जीवन की उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, वहां श्री कृष्ण का दृष्टिकोण एक नई राह दिखाता है। समय कोई पीछा करने या डरने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक माया है। भारत में श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक सनातन गुरु है। उनकी वाणी ने पीढ़ियों की सोच, दर्शन और आत्मबोध को आकार दिया है। समय, कर्म और आत्मा की अमरता पर उनके विचार केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं, वे आज के जीवन में भी गूंजते हैं। चाहे वह आधुनिक नगरों की हलचल हो या वृंदावन की शांत भक्ति, श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि जीवन, मृत्यु और उनके बीच की यात्रा को समझने में मार्गदर्शक है। आइए गीता के उन गूढ़ उपदेशों को समझें जो समय के साथ हमारे संबंध को एक नई दिशा देते हैं और हमें भीतर से शांति और स्पष्टता प्रदान करते हैं। समय रेखीय नहीं, चक्रीय है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवद गीता 47। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। पश्चिमी सोच समय को एक रेखा की भांति देखती है, जन्म, जीवन, मृत्यु। लेकिन श्री कृष्ण इसे एक चक्र मानते हैं। सृष्टि, पालन और संहार निरंतर चलते रहते हैं, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन। हिंदू दर्शन में युगों, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन समय के इसी चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। यहाँ कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, न ही कोई वास्तविक प्रारंभ या अंत। जीवन एक सतत प्रवाह है, दिन के बाद रात, फिर दिन। इस दृष्टिकोण से हम सीखते हैं कि हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका है। हानि स्थायी नहीं, यह केवल जीवन के प्रवाह की एक लहर है। स्थायित्व की चाह, स्थायी नौकरी, स्थायी रिश्ते, भौतिक सफलता आधुनिक जीवन की मांग बन चुकी है। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि अस्थायित्व ही जीवन का स्वभाव है। ऋतुएं बदलती है, समुद्र की लहरें उठती गिरती है, शरीर वृद्ध होता है। यदि हम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लें तो अनिश्चितता में भी शांति मिलती है। केवल वर्तमान ही वास्तविक है। अन्याचिंतो मां ये जना पर्युपासस्ते। भगवद गीता 9। जो भक्त केवल मेरी चिंता करते हैं और मुझ में ही लीन रहते हैं, मैं उनके लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसकी व्यवस्था करता हूं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना। केवल वर्तमान में ही जीवन घटित होता है। हम प्रायः या तो पछतावे में अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं। श्री कृष्ण हमें इन दोनों भ्रमों को त्याग कर वर्तमान पर केंद्रित होने का आह्वान करते हैं। कल्पना कीजिए एक नदी की, जो जल बह गया वह अतीत है, जो आने वाला है वह भविष्य। लेकिन जो जल इस समय आपके चरणों के नीचे बह रहा है वही वर्तमान है। जीवन उसी में घटित होता है। सजगता और वर्तमान में जीना कोई आधुनिक मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि सनातन सत्य है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह केवल ने कर्तव्य पर ध्यान दे, तो वे उसे यही सिखा रहे हैं, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। यह उदासीनता नहीं बल्कि सच्ची मुक्ति है। मृत्यु का भय आस्ति से उत्पन्न होता है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता व नम भूय। आत्मा न तो जन्म लेती है न कभी मरती है, न वह उत्पन्न हुई है न होगी। मृत्यु का भय मनुष्य का सबसे गहरा भय है। हम इसे अंत मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है। शरीर तो नश्वर है पर आत्मा चिरस्थायी है। हिंदू परंपरा मृत्यु अंत नहीं, संक्रमण है। अंतिम संस्कार, अस्थियों का विसर्जन, पिंडदान, ये सब आत्मा की यात्रा के सतत प्रवाह पर विश्वास को दर्शाते हैं। आज के जीवन में हम अपने अहंकार, पहचान, पदवी, रिश्तों और वस्तुओं से चिपके रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि ये सब क्षणिक हैं। यदि हम इनसे स्वयं को अलग कर लें तो मृत्यु का भय भी लुप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। कर्म और समय एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। श्री कृष्ण का कर्म सिद्धांत यह दर्शाता है
कि समय और क्रिया गहराई से जुड़े हुए हैं। आज किए गए कार्य भविष्य को आकार देते हैं, लेकिन परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं है। जब हम फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो वह कर्म शुद्ध और निर्द्वंद्व होता है। आधुनिक जीवन की चिंता सफलता, वित्तीय सुरक्षा, मान सम्मान इस भ्रम से आती है कि हम परिणाम को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, रो फल की चिंता मत करो। इस भाव से कर्म करने पर हम भविष्य की आशंका और भय से मुक्त होकर शुद्ध उद्देश्य और आत्मबल से कार्य कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं काल हैं, महान संहारक और सर्जक। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। भगवद गीता। मैं काल हूं, संसारों का संहारक। अपने विराट रूप में स्वयं को काल कहते हैं। काल जो सृष्टि भी करता है और संहार भी। यह कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक संतुलन की शक्ति है। हर अंत एक नई शुरुआत का मार्ग बनाता है। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि हम समय के प्रवाह के समर्पित हो जाएं, तो किसी अंत का भय नहीं रहता, बल्कि वह विकास और पुनर्निर्माण का अवसर बन जाता है। अंतिम विचार, समय को नहीं, सत्य को थामो। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हुआ, उसका धनुष हाथ से छूट गया। वह कांपते स्वर में श्री कृष्ण से पूछता है, माधव, मैं इन पर प्रहार कैसे कर सकता हूं? क्या ऐसा विजय सार्थक होगी? श्री कृष्ण ने शांत दृष्टि से उत्तर दिया, अशोचोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्य गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवत, तू जिनके लिए शोक करता है वे शोक के योग्य नहीं है, और तू जानी के जैसे वचन बोलता है। जानी ना तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन और मृत्यु, सफलता और असफलता, ये सब सनातन चक्र का ही भाग है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह समय की सीमा से परे है। उनका संदेश उदासीनता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का था। जब हम किसी आरंभ को पकड़ते हैं और अंत से डरते हैं, तब हम जीवन के सच्चे प्रवाह को भूल जाते हैं। शांति तब मिलती है जब हम समय को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उसकी लय में स्वयं को समर्पित करते हैं। क्योंकि अंत कभी वास्तव में अंत नहीं होता, वह एक और शुरुआत होता है।